अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो ड्रेस बना रहे हैं उसकी पिक्चर्स मैंने इंस्टाग्राम में इतनी ज़्यादा देख ली थी कि वो मेरे सर पे सवार हो गया था और मैंने सोचा क्यों ना इसे रिक्रिएट किया जाए। तो पहले मैं कुछ ये पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जो मेरी इंस्पिरेशन रहेंगी, उसके बाद हम चलते हैं कि ये ड्रेस हमने किस तरह बनाना है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ आप भी बना सकते हैं। जो ड्रेस मैं बना रही हूँ वो 3 साल की बच्ची के लिए है। मेजरमेंट को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेम इस तरीके का बनाने के लिए मैंने लिया है सिल्क फैब्रिक और साथ में लिया है इनर का कपड़ा। तो ये कलर मैंने चॉइस किया है। ये देखें, ये सिल्क का कपड़ा लिया है और साथ में इनर का कपड़ा। अच्छा, ये जो कपड़ा है इसे सँभालना थोड़ा-सा टफ़ होता है, इसलिए मैं इसके ऊपर चीज़ें रख के यानी कि वेट रख के इसे सँभालूँगी। अब अगर आप चाहें तो प्रेस करके पहले इसे बिठा लीजिएगा, ठीक है? तो पहले मैंने शर्ट का कपड़ा निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ मैं दिखा दूँ कि यहाँ मैंने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, आपने 19 इंच लेना है अगर आप 3 साल की बच्ची का बना रहे हैं। ठीक है, ये डबल फ़ोल्ड है और 13 इंच इसकी विड्थ है। टोटल कपड़े की विड्थ इतनी थी तो उसी हिसाब से मैंने निकाला है। अब ये देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ तो ये बार-बार उठ रहा है। अब यहाँ मैं थोड़ा-सा वेट रखूँगी। ये देखिए यहाँ कुछ चीज़ें रखूँगी जिसकी वजह से ये फूले नहीं और आराम से हम कटिंग कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने यहाँ पर पहले प्रेस करना है तो आप पहले प्रेस कर लें। अब यहाँ पर 4.5 इंच पे मैं यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल ले रही हूँ। ठीक है? आप 5 इंच भी ले सकते हैं। तो ऊपर से तो वैसे भी हमारी डोरियाँ बंद हो जानी है तो आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लिया था, उसके बाद मुझे ख़्याल रहा कि ये तो डोरियाँ आएँगी यहाँ पर। बाद में मैंने 2 से 3 इंच तक कट कर लिया था, मैंने 22 इंच लिया था और 19 इंच मैं आपको परफ़ेक्ट बता रही हूँ उसी हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ पर 10 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ चौक के लिए। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ बिल्कुल मैं लाइट सी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा हमारा बिल्कुल बराबर है जितना हमें चाहिए था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपर पार्ट को कट कर रही हूँ और नेक के लिए यहाँ पर हम 2 इंच की डेप्थ देंगे और 3 इंच इसकी विड्थ रखेंगे इस तरीके से और इस तरीके से हम इसे राउंड करते जाएंगे। ये हमने इस तरीके से कर्व कर लिया और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अच्छा, मैं अपर पार्ट कट कर रही हूँ, इनर इसी को रख कर मैं कट कर लूँगी, ठीक है ना। शोल्डर वाली जगह से मैं यहाँ पर इसे थोड़ी सी और शेप दूँगी इस तरीके से, थोड़ा सा और कर्व कर लेंगे और उसके बाद हम चॉक्स के निशान लगा लेंगे यानी कि जो हमारी चॉक बनेगी। तो इस तरीके से ये मार्क हमने कर लिए सारे। अब जो मैंने मेन फैब्रिक कट किया है सेम इसी तरीके से मैंने जो है इनर का कपड़ा भी कट करना है। तो अब हम आ जाते हैं इसके शरारा की तरफ। शरारा के लिए जो डबल फोल्ड कपड़ा है वो 13 इंच है और उसकी लेंथ मैंने 12 इंच ली है, ठीक है। तो इसे हमने फ़ोल्ड करना है। अब ये 13 इंच कम है इसकी विड्थ, अब डबल फ़ोल्ड कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है 7 इंच, ये 6.5 इंच बन रही है। तो यहाँ मैं एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी क्योंकि हमें ज़ाहिर-सी बात है यहाँ से कर्व भी करना होता है ऊपर से कटिंग करने के लिए, आसन के लिए। तो यहाँ पहले मैं इन फैब्रिक को अलग कर रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एक और पीस जॉइन करूँगी। ये पीस लेकर डबल फ़ोल्ड करके इसे इस तरीके से, अगर आपके पास मेन फैब्रिक जो है वो ज़्यादा हो, लंबा हो, तो आप पूरा भी रख सकते हैं। मेरे पास ये टोटल इतना था, इसी हिसाब से मैं इस तरह से मैनेज कर रही हूँ इसे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर रख लिया। अब ये 9 इंच तक कपड़ा है और यहाँ से आपको पता है कि हमें थोड़ी-सी गोलाई देनी होती है, तो यहाँ से मैं सिर्फ गोलाई दे रही हूँ और ऊपर की तरफ से बिल्कुल भी कटिंग नहीं कर रही क्योंकि वो बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ से भी अब हम रख कर कटिंग कर लेंगे। अच्छा, जो हम जिस तरीके से शलवार वगैरह कट करते हैं ऊपर से हमने सेम वैसे ही कट करना है। होप कि यहाँ से आपको बात समझ आ रही हो कि यहाँ पर हमने किस तरीके से कर्व किया है। अब आ जाते हैं इसकी शरारा की तरफ यानी कि पंचों की तरफ। तो ये जितना फैब्रिक था सेम मैंने उतना ही ले लिया। दोनों पंचों के लिए 13 इंच डबल फोल्ड में इनकी विड्थ आ रही है और लेंथ मैंने बता दी। फिर उसके बाद जो है इस तरह का एक और पीस मेरे पास बचा हुआ था जिसकी 20 इंच विड्थ थी, तो मैं उसे इक्वल रख रही हूँ कि ये इसके हिसाब से बराबर हो। तो दोनों पैंचों में मैं 10 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी यानी कि 10-10 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है। ये देखें, ये कपड़ा जो है ये 10 इंच का है यानी कि टोटल इसकी विड्थ है वो 20 इंच है, 20 इंच है और 10-10 इंच मैं दोनों में ऐड करूँगी। इस तरह से और मज़ीद इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। आप जितना चाहें घेरदार बना सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब ये इनर का कपड़ा है। इनर के कपड़े को सेम मैंने इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लिया था और साइडों से कटिंग कर ली थी, ठीक है। तो ये बस 3 इंच तक इसे छोटा है मेन फैब्रिक से। और 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था अपना कपड़ा, तो वो मैं बाद में कट कर लूँगी तो ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। अब ये जो है हमारे जो ट्राउज़र का शरारा का जो ऊपर का जो पार्ट है उसमें मैं लगा रही हूँ इसके इनर, बाकी नीचे वाले पार्ट पे नहीं लगाऊँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घेरदार होगा। ऊपर से लगाएंगे क्योंकि थोड़ा ये सी थ्रू होता है और ये सिल्क कॉटन फैब्रिक है, तो इस वजह से मैं इसमें नीचे की तरफ नहीं लगाऊंगी और ऊपर की तरफ लगाऊंगी, ठीक है। तो ये सारी कटिंग हो गई। अब आ जाते हैं हम इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो मैं पहले दिखा दूँ इसकी लेसेस। मैं एक ये चौड़ी गोटा लेस यूज़ करूँगी
होंगे। उसके बाद ये सिंगल गोटा यूज़ करेंगे। उसके अलावा इस तरह के जो मिरर वाले पीसेज अगर आपके पास हों तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ ना करें। ये रही मेरे पास एक मिरर की लेस, ये भी एक पीस है और ये पीस है। अच्छा, कुछ पीस मेरे पास बचे हुए थे तो उन्हें मैं रीयूज़ कर रही हूँ, और ये गोटा वाली लेस और कुछ मैंने परचेज़ किए हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने अब सबसे पहले तो इसके सारे जॉइंट लगा लेने जितने भी हैं, जो भी है ना, क्योंकि जॉइंट का थोड़ा मसला ज़्यादा होता है। सबसे पहले तो मैंने ऑफ कैमरा सारे के सारे जॉइंट्स लगा लिए हैं। अब बस सेम इस तरह से रख कर स्टिच कर लेना है, ठीक है, ऊपर से, नीचे की तरफ से नहीं करेंगे। अब उसके बाद नेक की जो अंदर की सेंटर का कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा, उसको कट करके अंदर बीच में बारीक बारीक छोटे-छोटे कट लगा लेंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी हो। तीनों तरफ लगाने हैं, ठीक है। ये देखिए स्लीव्स वाली जगहों से भी लगाने हैं और नेक से भी। फिर इसे फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल सफाई से ये फ़ोल्ड हो जाएगा इस तरह से। बिल्कुल ईज़िली इस तरह से हम फ़ोल्ड कर लेंगे इसे। ये फ़ोल्ड हो गया। अब जो है मैंने फ्रंट भी बना लिया और बैक का जो नेक है वो भी बना लिया, ठीक है। दोनों साइडें मैंने एक साथ ही स्टिच कर ली। ये देखिए इसे भी स्टिच कर लिया था, बैक साइड भी, और इसे भी इस तरीके से मोड़ के हम बिठा लेंगे, ठीक है। अब ये हमने शर्ट का कर लिया। अब इसी तरीके से सेम तरीके से मैं जो है शरारा वाला जो पीस है उसे भी मैं इस तरीके से जोड़ लगाने के बाद आसन की स्टिचिंग भी लगा लूँगी दोनों पीसों पे, ठीक है, इनर पे भी और जो इसका अपर पार्ट का कपड़ा है वो भी। तो ये दोनों को हमने स्टिच कर लिया। अब इसके अंदर रखकर इसे भी स्टिच कर लेंगे। ये देखें, इसे कपड़े को हमने मोड़ा, यानी कि एक तरफ से सीधा किया, इसे अंदर रखेंगे। जो मेन फैब्रिक है वो उल्टा है और जो हमने इनर रखा है वो सीधी साइड से रखा है, ठीक है ना। इस तरह रख कर हम बीच में एक टांगा लगा लेंगे, यानी कि इसे पक्का कर लेंगे ताकि आगे पीछे कपड़ा ना हो। और उसके बाद इस कपड़े को मोड़ के हम फिर इलास्टिक की जगह बनाएंगे। इस तरह से ये मैंने मोड़ लिया। अच्छे से हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से रख के। नीचे की तरफ से भी इस तरह से मोड़ने के बाद हम टांके लगा लेंगे, यानी कि सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा आगे पीछे बिल्कुल भी ना हो। ये देखें बिल्कुल अच्छे से इनर को जो है हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ पर कोई भी बात आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर बस मैंने नॉर्मली हल्का सा इसे फोल्ड करके इसकी इलास्टिक वाली जगह बना ली है, और उसके अलावा जो शरारे वाला पीस था उसे मैंने नीचे की तरफ से फोल्ड कर लिया, जॉइंट लगा लिया है गुम सिलाई से, और ऊपर से मैंने इस तरह से चुनट्स भी डाल दी हैं। चुनट की अलग से एक वीडियो भी है 2 मिनट की, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको आती होंगी, इस वजह से मैंने बस मेन बात बताई है कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर इसे जो चुनट्स लगा हुआ ये कपड़ा है, जैसे हम फ्रॉक्स वगैरह पे लगाते हैं नॉर्मल, वैसे भी लगा सकते हैं। किसी तरह की प्लेट्स आप लगा सकते हैं जिस तरह का आपका कपड़ा हो, ठीक है। तो बस आपने ये जॉइंट लगा लेने हैं दोनों साइडों के। तो मैंने रेडी कर ली हैं। अब इनके जॉइंट्स भी लगा लिए हैं, इन्हें मेन फैब्रिक के साथ मैंने अटैच कर दिया है इस तरीके से। तो ये हो गया। अब हम दोबारा से शर्ट पर आएंगे और शर्ट का जो है ना, पहले हम लेसेस लगाएंगे, उसके बाद शरारा की लगाएंगे, ठीक है। पहले मैंने जॉइंट्स लगाए हैं, सिंपल काम पहले कर लिया, अब लेसेस पे आ जाते हैं, यानी क्रिएटिव काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह की गोटा पट्टी को लेंगे, इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे कि हम इसे 12 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है। सॉरी 14 इंच तक मैंने रखा है, आप 12 इंच तक भी रख सकते हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि कितना लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 14 इंच लिया है, आप 12 इंच तक भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग की है इनको। उसके बाद एक और गोटा वाली हम लेस लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, और जिस तरीके की शेप बनी हुई है ड्रेस की बस उसी के अकॉर्डिंग हम लेते जाएंगे और इसे नॉर्मली स्टिच करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से, अगर आपको मुश्किल हो तो पहले UHU से आप लगा लें, उसके बाद आप स्टिच कर लें। वैसे ये फिर घूम जाती है, आपको मुश्किल नहीं होगी। और ये इसके बाद हम लेंगे मिरर लेस, इसे भी इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट करेंगे हम, हल्के हाथों से एडजस्ट करते हुए जाएंगे। हल्का सा माइनर सा बिल्कुल हाफ इंच का जो है हम फासा रखकर इसे लगाएंगे, पर पहले इसे UHU से लगा लीजिए, उसके बाद हैंड स्टिच कर लीजिएगा। मैंने बाद में से हैंड स्टिच कर लिया था, पहले मैंने UHU से इसे लगा लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट लेस लेंगे, उसे भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये बड़ी लेस ना लगाकर जिग-जैग लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर गोटा लेस भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए हो। मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा ये लेस ली थी चौड़ी, तो इस तरीके से अब मैंने इसकी शेप सेम दे दी है और लगा लिया इसे। अच्छा, थोड़ा सा जो है मेरे पास 2 शीशे जो है ना बच गए थे लेस में से, वो एंड में मैं इसके साइड पे लगा लूँगी। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि साइडों की हम सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे और नीचे से भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, तो इससे मैं कटिंग करके फिर फोल्ड करूँगी। ये देखिए अब बिल्कुल इक्वल आ गया मेरा कपड़ा। ये देखिए इनर के करीब आ गया, मैंने कटिंग कर ली है 2 इंच। ये क्लिप मुझसे मिस हो गया और साइडों में मैंने स्टिच भी लगा लिया। अब लेसेस दिखा रही हूँ, इस तरीके से बस लेसेस को मैं प्लेस करती जाऊँगी और इसी तरह रख कर स्टिच कर लूँगी, ठीक है। और उसके ऊपर गोटा लेस भी रखूँगी। ये देखिए अब हमारा दामन बन के रेडी हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा जो है ना शर्ट का जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया, और बैक साइड पे इस तरीके से सिंपल मैंने एक गोटा लगाया है और बैक साइड से कुछ भी नहीं लगाया, और चाहें तो एक्स्ट्रा कोई भी लेस लगा सकते हैं। अब ये फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर अगर हमने इसकी चॉक्स बनानी है इस तरीके से, यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पर हम थोड़ा सा रोकेंगे
ठीक है। तो यहाँ मैंने ये सिलाइयाँ दोनों तरफ लगा ली हैं और साइडों से ये मोड़ भी लिया है, क्योंकि ये फिर बाहर से दिखेगा, ख्याल रखिएगा साइड से ज़रूर मोड़िएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसकी चॉक्स बना लेंगे छोटी-छोटी सी इस तरह से मोड़कर। अच्छा, यहाँ चॉक्स पे हम लेस बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी ड्रेस पे काफ़ी सारे लेसेस का काम हो गया है, तो चॉक पे कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सेंटर में हमें कुछ लगाना होगा तो लगा लेंगे, और जो ये डोरियाँ बनाई हुई हैं इनमें लास्ट में हम लटकन भी बना लेंगे, तो काफ़ी सारा हैवी ड्रेस हो जाएगा। और बीच में हमने जो है पत्तियाँ भी ऐड करनी है, तो और भी फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं शरारा पे। तो शरारा पे भी बस हमने सिंपली लेस प्लेस करनी है। पहले गोटा की हम एक लेस लगा लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर चाहे तो गोटा की डबल लेस जो है ना यही पट्टी लगा सकते हैं, 2 बार या 3 बार तो भी इनफ होगा। मैं यहाँ पर चौड़ा गोटा भी यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं एक बार ये पट्टी दोबारा से ऐड कर दूँगी। चलो, ये 2 बार लग गई, और बीच में मेन जो है ना चौड़ा गोटा भी लगा लिया। अब आ जाते हैं इसके जॉइंट वाली जगह पर। यहाँ पर मैं ये चौड़ा वाला जो गोटा है वो यूज़ करूँगी इस तरफ, क्योंकि इसी से इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर अक्सर लोग बारीक भी लगा लेते हैं, ना हो तो आप बारीक भी लगा सकते हैं, लेकिन मेन यहीं पर खूबसूरत लगती है लेस। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर में हमने स्टिच कर लेना है, बस नॉर्मली इस तरीके से दोनों तरफ से बहुत अच्छे से हम पक्का कर लेंगे। अब ये मैंने लटकन जो है ना पीसेस बचे हुए थे, इन्हें मैंने बना लिया है इस तरह से। इसके ऊपर भी गोटे की लेस लगा ली है, और इसे मैं इसके ऊपर रख कर स्टिच कर लूँगी। नॉर्मली सिंपल हमने यूज़ कर लेना है। अब आ जाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने पत्तियाँ भी इस पर स्टिच कर ली थी, और ये देखें लटकन भी लगा लिए हैं इसके। और बीच में मैंने आपको बताया था 2 मिरर की जो है ना लेस थोड़ी सी बच गई थी, वो भी मैंने अटैच कर दी है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको पिक्चर्स दिखाई थी, अब आप इंसाफ़ कीजिएगा कि किस तरीके का ड्रेस बना है। मुझे लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा जो मैंने पिक्चर्स देखी हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना है। लाज़मी बात है, क्योंकि लेसेस वगैरह का जो है यूज़ अब आप अपने लिए बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये अब डोरियाँ भी हमारी यहाँ से अटैच हो गई, इस तरीके से बंद कर लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, और बैक साइड से इस तरीके से लग रहा है। देखिए, बैक साइड से भी सिंपल सा भी इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, और फ्रंट साइड से इस तरीके से लग रहा है। अच्छा, मैं लाइटिंग में भी दिखाऊंगी, उसके बाद बिना लाइटिंग के भी दिखाऊंगी कि दोनों में इसका रिज़ल्ट किस तरीके से आ रहा है ड्रेस का। ये देखिए, ये पत्तियां भी मैंने खुद बनाई हैं और इन्हें बनाकर लगाया है इस तरह से। ये पत्तियाँ किस तरीके से बनती है, बिल्कुल 1 मिनट की वीडियो अगर होगी तो मैं शेयर कर दूँगी बनाना कि ये किस तरीके से बनाते हैं। बहुत ईज़ी है, बाहर से ये काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, मैंने कई बार परचेज़ की हैं, तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलती हैं, तो मैंने सोचा कि खुद बना लूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा गोटा पड़ा हुआ था। तो अगर आप एक ही ये काफ़ी सारा गोटा ले लेते हैं तो आप काफ़ी सारे इससे क्रिएटिव काम कर सकते हैं, और इतना महंगा भी नहीं होता। तो ये इसका शरारा है, और शरारे का फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है, और साथ में ये इसका दुपट्टा भी आ गया गोल्डन कलर का। तो ये हमारा जो है ईद का पूरा ड्रेस रेडी हो गया है घर में, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। अब हम बाहर से लेते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 4000 से ऊपर की है। जो मैंने जिन जिन पेजेस को देखा है, सर्च किया है, तो उनमें इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और मैं ये भी बता दूं कि उसमें लेसेस इस तरीके से यूज़ नहीं होती, और जिस तरह का दुपट्टा यानी कि नेट का मैंने यूज़ किया है अपने लिए, उस तरह का दुपट्टा भी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो आप ख़ुद घर में रह के आराम से ये जो है ड्रेस बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और इतना ज़्यादा कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, और आपका इतना खूबसूरत ड्रेस रेडी हो जाएगा अगर आप खुद बनाना जानते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बाहर से भी बनवाएंगे तो आपका ज़ाहिर सी बात है सिलाई का कितना ही लगेगा, तो भी आपको ये ड्रेस जो है बहुत अच्छा पड़ जाएगा खुद बनाने पे, बानिस्बत कि आप जब ख़रीदने जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं और आप ख़रीदना चाहते हैं तो ईज़िली ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। जो भी बना रहे हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और बहुत सी मज़ीद खूबसूरत वीडियो आने वाली हैं। तब तक अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।